नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं एनजी गौर, आप देख रहे हैं नेशन इंडिया। राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र राजनीति से लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो बनने तक का सफर कैसे तय किया हनुमान बेनीवाल ने। कैसे हनुमान बेनीवाल युवा नेता बन गए। हनुमान बेनीवाल की रैली में भीड़ देखकर क्यों पसीने छूट गए प्रधानमंत्री के। एक छोटा सा वाक्य मैं आप सबको आज सुनाती। 29 अक्टूबर 2018 जयपुर की सड़कों पर लंबा जाम लग गया। एक के बाद एक हजारों गाड़ियों का काफिला धुड़ उड़ाता हुआ एक दिशा में बढ़ रहा था। जयपुर की धरती पर इससे ज्यादा भीड़ शायद कभी नहीं देखी गई। ये भीड़ थी हनुमान बेनीवाल की। किसान रैली के लोग सिर्फ हनुमान बेनीवाल का भाषण सुनने के लिए इतने ज्यादा उत्सुक थे कि कई लोग तो वहां के लगे खंबे पर भी चढ़ गए। ये तो सिर्फ एक झलक थी हनुमान बेनीवाल के परिचय की। इस पर पूरे वीडियो में आपको बताऊंगी हनुमान बेनीवाल आज इस मुकाम पर कैसे पहुंचे। जानिए किसका हाथ था हनुमान बेनीवाल को इस मुकाम तक पहुंचाने में। 1975 से 1977 तक का दौर भारत की पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का दौर। देश में आपातकाल का दौर। 21 महीने देश में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद देश में आपातकाल घोषित किया था, जो पार्टी देश के लोगों के दिल में बसा करती अब लोगों के आक्रोश का सामना करने लगी है। नागरिकों के अधिकार खत्म कर दिए गए। विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दिया गया। विपक्ष के नेताओं से देश की जेलें भरी जाने लगी और ये सब जनता को बिल्कुल रास नहीं आया। तय था जैसे कि इमरजेंसी हटेगी इंदिरा सरकार गिरेगी। इसकी भनक इंदिरा सरकार में बड़ी मंत्रियों को भी लग गई थी और इसी के चलते इंदिरा गांधी सरकार के कुछ बड़े मंत्री बागी होने का ठान चुके थे। समय बीता, देश फिर से पटरी पर आने लगा। साल आया 1977 का। इस साल चुनाव होने थे राजस्थान में। पूरे देश में इंदिरा विरोधी लहर चल रही थी और इसका फायदा उठाया जनता डर गई। 200 सीटों की विधानसभा में राज्य राजस्थान के बाबू शाह यानी भैरव सिंह शेखावत का जादू चला। फिर 152 सीटें जनता दल के खाते में गई और देश की सबसे बड़ी पार्टी गिरी। उन दिनों जो कांग्रेस 145 सीटों पर काबिज, अब 41 सीटें जीतने में भी पसीने छूट गए थे और अगर रामदेव बेनीवाल कांग्रेस का दामन नहीं थामते तो ये संख्या होती 40। रामदेव बेनीवाल वर्तमान नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के पिता रामदेव कांग्रेस के विधायक रहे। लोगों की माने तो बाबू साहब के कहने पर रामदेव ने बाद में बीजेपी का हाथ थाम लिया था। रामदेव अपने सियासी करियर में ढलान पर थे। उनका उत्तराधिकारी अपनी सियासी करियर की शुरुआत के दिनों में था। मैं बात कर रही हूँ हनुमान बेनीवाल की। जहां रामदेव बेनीवाल 1990 और 1993 का चुनाव हार चुके थे, वही पुत्र हनुमान बेनीवाल राजस्थान की राजधानी जयपुर में अपने सियासी करियर की नींव रखने जा रहे। जयपुर के महाराजा कॉलेज में 1994 में बस एक ही नारा गूंज रहा था। क्या? हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल, प्रेसिडेंट हनुमान बेनीवाल। फिर भी 96 में दोबारा अध्यक्ष की कुर्सी संभाली। वक्त अपनी रफ्तार के साथ बढ़ रहा था। साल 1996 छात्र संघ के चुनाव के नतीजे आए तो अध्यक्ष का पद मिला महेंद्र चौधरी को और लॉ कॉलेज का अध्यक्ष पद मिला हनुमान बेनीवाल को। जाट लॉबी के पक्ष में आए हुए फैसले विपक्ष में राजनीति कर रहे थे। छात्रों को खासा पसंद नहीं आया और उन्होंने मानसून सत्र में धरने की घोषणा करी। यहाँ चुनावी रैलियों में महेंद्र चौधरी और हनुमान बेनीवाल का नारा था कि किसी भी वजह से स्टूडेंट की पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होगी और इसी बात के चलते दोनों के आमने सामने हो गए। नतीजा निकला, राजस्थान यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष समेत 1 दर्जन नेताओं को जेल में डाल दिया गया। फिर केंद्रीय कारागृह में ले गए, जिनमें थे महेंद्र चौधरी और हनुमान बेनीवाल। यकीन मानिए इन लड़कों का इतना रोला था पूरे शहर में कि कैदी निकलकर इनको देखने आए थे। जैसे हनुमान बेनीवाल को जेल में डालने की खबर फैली, यूनिवर्सिटी छात्रों ने हंगामा कर दिया। उस वक्त मुख्यमंत्री कुर्सी पर थे बाबू शाह यानी भैरव सिंह शेखावत
और बाबू साहब बिल्कुल नहीं चाहते थे स्टूडेंट में हंगामा बढ़े, जिसके चलते राजस्थान का इतिहास सबसे बड़ा फैसला लेने जा रहा था। बाबू साहब ने जेल के नियमों को ताक पर रखकर रात 2 बजे के करीब जेल प्रशासन को ऑर्डर दिया कि हनुमान बेनीवाल समेत सारे छात्र नेताओं को रिहा करें। आपको बता दूं, जेल का नियम होता है सूर्यास्त हो जाए तो उसके जेल के दरवाजे नहीं खुलते। ये सिर्फ बॉयज हॉस्टल का है जिसने पूरा राजस्थान को हिलाकर रख दिया। ये कांड हनुमान बेनीवाल के लिए साबित हुआ लाइफ ट्रेनिंग पॉइंट। जैसे बॉयज कांड था एक रेप का केस जिनमें नाम चंद्र हुए विजय भैया और उनके 9 दोस्त। इन लड़कों का बैकग्राउंड काफी दुरुस्त था, जिसके चलते पुलिस भी इस कांड से अपनी दूरी बनाए हुई थी। तभी एक वाकया हुआ। महाराजा कॉलेज के गेट एक युवक बीच रोड पर जीप खड़ी कर इस कांड के नाम जिदरियों का सजा देने और पीड़ित को न्याय दिलाने की मांग करने लगा। वो युवक कोई और नहीं बल्कि था हनुमान बेनीवाल। जब पुलिस प्रशासन इस कांड में अपने आप को बचा रहे थे, वही हनुमान बेनीवाल ने मोर्चा खोल दिया था, जिसके चलते हनुमान बेनीवाल पर FIR दर्ज हुई। इस विरोध में हनुमान बेनीवाल का कद छात्र राजनीति से कहीं ऊपर हो गया था। हनुमान बेनीवाल शुरू से ही अपने विचारों को रखने, लोगों को उनके हक दिलाने के लिए जाने जाते, फिर चाहे वे छात्र राजनीति हो या राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संस्थापक के भूमिका। आज हनुमान बेनीवाल का राजस्थान की राजनीति में वो कद है जिसे कोई ना छू पा रहा है और ना ही कोई आगे छू पाए। ऐसे ही नहीं, हनुमान बेनीवाल ने भारत के प्रधानमंत्री की रैली से ज्यादा भीड़ जुटाकर केंद्र तक अपना परिचय दिया था। विधायक रहते हुए भी अपनी पार्टी की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई थी और उसी का नतीजा था राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। ये तो बस शुरुआत है हनुमान बेनीवाल की, अभी तो आगे बहुत कुछ होना बाकी है। इस वीडियो को आप लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और सबसे जरूरी है कि हमारे चैनल नेशन इंडिया को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। नमस्कार।